हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खुराना's यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बेहतरीन हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी खुशहाल होंगे और सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। वेल गाइस, आज के इस बहुत ही स्पेशल से व्लॉग में मैं आपको सिखाने वाली हूँ घर पे बनाना होममेड रोजमेरी ऑयल। सो गाइज, आप सब तो जानते ही होंगे कि आजकल रोजमेरी मार्केट में कितना ट्रेंड कर रहा है ना। चाहे कोई भी ब्रांड्स हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सभी ने रोजमेरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च किया है और सक्सेस भी पाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको सिखाऊं रोजमेरी का हेयर ऑयल बनाना, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेसिपी है। अगर आप उनमें से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपने बालों को जड़ों से स्ट्रॉन्ग बनाएं और जो चाहते हैं कि उनके बालों की मैसिव ग्रोथ हो, तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा क्षमता रखती है और कारगर है आपके बालों को ग्रो करने के लिए। सो गाइस, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रोजमेरी जो है, जब आप इसके हेयर ऑयल को अपने बालों में जड़ों से लगाते हैं तो ये आपके स्कैल्प को स्टिमुलेट करती है और वहाँ पर ग्रोथ इनकरेज करती है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स begin the process of making this amazing, powerful, powerhouse of a recipe. तो गाइस, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इस होममेड रोजमेरी हेयर ऑयल को बनाने के लिए, वो है कोकोनट ऑयल। आपको तो पता है कि कोकोनट ऑयल कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, और जिस ब्रांड का कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है पतंजलि। आप किसी भी ब्रांड को चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही स्पेशल बनाता है इस हेयर ऑयल को और जिससे आपके बाल बहुत ही खूबसूरत बनेंगे और उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ावा होगा, वो है फ्रेश रोजमेरी, जो कि एक हर्ब है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सो गाइज, ये जो रोजमेरी है 2 फॉर्म्स में आपको मिलेगी। एक तो फ्रेश होता है और दूसरा ड्राई, पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेश हर्ब्स का। सो गाइज, चलिए बनाते हैं रोजमेरी हेयर ऑयल। गाइस, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डबल बॉइलिंग का मेथड, क्योंकि हम जो ऑयल है कोकोनट ऑयल, इसको डायरेक्टली कढ़ाई में नहीं डाल सकते हैं, तो हमें इसे डबल बॉयल करना होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है और फिर मैं इसके अंदर रखूंगी ये बर्तन, और अब इस बर्तन के अंदर मैं डालूंगी सारे इंग्रेडिएंट्स। तो मैं इंग्रेडिएंट्स को डाल देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमें आगे करना क्या है। मैंने कोकोनट ऑयल को बर्तन में डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर, जब ये थोड़ा सा पिघल जाएगा, जब ये पूरी तरह से एक्चुअली पिघल जाएगा, फिर मैं इसके अंदर रोजमेरी के हर्ब डालूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कोकोनट ऑयल को बर्तन में डाल दिया है और एक बार जब ये पूरी तरह से अच्छे से पिघल जाएगा, फिर इसके अंदर मैं रोजमेरी का जो हर्ब है उसको इसमें मिक्स करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, आपको इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, आपको इसको लो फ्लेम पे बनाना है। पूरा टाइम आप इसको लो फ्लेम पर ही रखेंगे। सो गाइज, एक बार जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगा, फिर मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। गाइज देखिए, जो कोकोनट ऑयल था वो ऑलमोस्ट पिघल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोजमेरी। सो गाइस देखिए, मैंने इसके अंदर रोजमेरी का जो हर्ब है उसे ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। सो गाइस देखिए, ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स थे हमने इनको मिक्स कर दिया है। अब हमें एटलीस्ट 10 मिनट्स तक इसको गैस पर रखना होगा, लो फ्लेम पर। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, हमें इसे बनाना है लो फ्लेम पे। सो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो गाइस देखिए, हमारा जो हेयर ऑयल है वो बन गया है। अब हमें करना क्या है कि मैं इसको छान लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है हमारा ये बहुत ही स्पेशल सा रोजमेरी हेयर ऑयल। देखिए, हेयर ऑयल को मैंने छान लिया है और छानने के बाद इस तरह का कुछ हमारा हेयर ऑयल दिखेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का बन गया है। तो जो रोजमेरी के जो पत्ते थे, जो ग्रीन थी, उसकी जो ग्रीननेस थी, उसमें जितनी भी क्वालिटीज़ थी, गुण थे, वो सब इस हेयर ऑयल में अब आ चुके हैं। सो गाइज, अब मैं इसको एक कांच की बॉटल में स्टोर करूँगी। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे।
So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस बहुत ही लाजवाब से होममेड रोज़मेरी ऑयल को एक ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे, अपने बालों को और भी घना और सुंदर बनाने के लिए। सो गाइज, आई एम सो एक्साइटेड। हमारा होममेड रोजमेरी हेयर ऑयल बन चुका है। जब आपने इसको पहले देखा था तो ये लिक्विड फॉर्म में था, मैंने इसको कुछ घंटे रखा और अब ये सॉलिडिफाई हो चुका है, तो अब ये कुछ ऐसे दिखता है। सो गाइस देखिए कितना आसान था इसको बनाना। हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, कोकोनट का और रोज़मेरी जो एक हर्ब है उसका, और उसको कंबाइन करके हमने एक बहुत ही पावरफुल सी रेसिपी बनाई है जो आपके बालों को डेफिनेटली सुंदर बनाएगी, मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी, जड़ों से उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और मैसिव ग्रोथ लेकर आएगी। सो गाइज, ये जो होममेड रोज़मेरी हेयर ऑयल है ये एक बहुत पावरफुल रेसिपी तो है ही, उसके साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अरोमा थेरेपी का सेशन चल रहा हो, एंड आई एम श्योर जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे तो आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा। सो गाइज, इससे सबसे क्या बोल रही हूँ मैं। सो गाइज, इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसको लगाना है अपनी जड़ों के अंदर, बिकॉज बाल जड़ों से ग्रो करते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अपनी जड़ों में अच्छे से मसाज करें ताकि आपकी जो स्कैल्प है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टिम्युलेट होगा और फिर रोजमेरी उस जगह पर हेयर ग्रोथ को इनकरेज करेगी, है ना। और आपको डेफिनेटली अपने टिप्स पर भी, अपने आपके एंड्स जो है, आपके बालों के एंड्स में भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिजीनेस जो है बहुत आसानी से आ जाती है, तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए भी आपको एंड्स पे भी लगाना है। इनफैक्ट आपको अपने पूरे बालों में लगाना है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आके आप इसको जड़ों में तो डेफिनेटली लगाएं, क्योंकि बाल जो हैं वो जड़ों से उगते हैं और जो स्ट्रेंथ आती है वो भी जड़ों से ही आती है। सो गाइस, जब आप इसको अपने बालों पे अप्लाई कर रहे होंगे तो प्लीज़ इसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटल तरीके से अपने बालों में मसाज कीजिए। प्लीज़ डोंट बी रफ विथ योर हेयर, क्योंकि अगर आप इसको रफली अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपके बाल टूटे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके बाल टूटे तो आप उसे बहुत ही प्यार से लगाएं, बहुत ही जेंटल तरीके से इसको अपने स्कैल्प में मसाज कीजिए। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझ में ऊर्जा भर जाती है और मैं इंस्पायर हो जाती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेकर आऊँ। सो गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।